ओम शांति। आज बाप दादा के 26 नवंबर 1994 के चले हुए अव्यक्त रूप के महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्येक स्वरूप सहज योगी जीवन। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर, तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती है। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों रूप आ गया ना। बाप से पालना, टीचर से पढ़ाई और गुरु से मत। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने और कितने बने? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनते। कहते हैं भगवान कहता है पात्र को ज्ञान देता हूं मैं। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ। बाप की मोहब्बत से उठते हो। कहते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो। यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। गीत ही बजता है मेरे लाडलो जागो। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ, तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है, सदा सहज है। तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। अब बाबा ने क्या कहा? जिससे प्यार होता है उसकी कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। बाबा कहता मेरा बच्चों से इतना प्यार है कि बच्चों को कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगे ही ना,
इसलिए बाबा कहते हैं मैंने सब चीज़ तुम्हारे लिए सहज कर दी। अमृत वेले उठना भी देखो खुद प्यार से उठाता है, बुलाता है, और बच्चे भी स्नेह में उठते हैं। कितनी खुशी होती है कि हम अपने दिन का शुरुआत बाबा मिलन से कर रहे हैं। भगत लोग तो ढूंढ रहे हैं बेचारे, तब बाबा कहता है कि स्नेह तुम्हें उठाता है। तो ये पालना हुई ना। दिन कैसा श्रेष्ठ शुरू होगा जिसका भगवान के साथ मिलन से, रूह रेहान से दिन शुरू हो। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ, कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं। अब बाबा ने यहाँ सोचना और स्मृति स्वरूप दोनों का फर्क बताया। सोचते तो रहते हैं परम धाम है, बाबा से मिलना, एक उसके स्मृति स्वरूप होंगे तो सहज हो जाएगा, सोचना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, सोचना ये समर्थी स्वरूप नहीं है। हाँ, ये फर्क बता रहा था। स्मृति समर्थी है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं हो, तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा, जब आप परम धाम से आए तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है, और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? बाबा ने कहा ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवात्माएं हो। बाबा कहते हैं ओरिजिनल तुम क्या हो? क्या ओरिजिनल तुम विस्मृति स्वरूप हो? नहीं। और इसलिए आप विशेष आत्मा हो, क्योंकि आत्म स्वरूप की स्मृति सिवाय ईश्वरी संतान के किसी को नहीं होती। वो आत्माएं आती हैं द्वापर में, शरीर धारण करती हैं, तो पहले शरीर की स्मृति हो गई, और जन्म जन्मांतर वो शरीर, शरीर के माता, शरीर के पिता, शरीर का सब कुछ है ना, देह और देह के सब संबंध, परमात्मा को भी वो शरीर के रूप में अपने अपने ढंग से याद करते हैं। ओरिजिनल स्मृति उनको है ही नहीं, विस्मृति है अपने स्वरूप की। आपको बाबा कहता है आपका तो फाउंडेशन ही स्मृति स्वरूप है, क्योंकि जब तुम परम धाम में रहते हो तो परम धाम का ज्ञान सिवाय परम पिता परमात्मा के और ईश्वरी संतान किसको है? परम धाम में तो कोई रहता है, उसको वहाँ भी नहीं पता लगता मेरे साथ कौन सी आत्मा है। लेकिन संगम पर स्मृति स्वरूप में परमात्मा में परम धाम का ज्ञान देते हैं। देखो सब आत्माएं परम धाम निवासी हैं, वहाँ से आते, हमारे अंदर संस्कार है, तो हमारा अनादि स्वरूप भी स्मृति स्वरूप है। फिर बाबा कहते हैं जब तुम देवता घराने में आते हो तो आदि स्वरूप, तो आत्मा के ज्ञान के आधार पर ही तुम ये प्रारब्ध पाते हो। तो आदि भी स्मृति स्वरूप है, अनादि भी स्मृति स्वरूप है। फिर जब भूल जाते हो तो संगम पर फिर भगवान तुमको स्मृति स्वरूप बनाता है, तो तुम्हारा आदि भी स्मृति स्वरूप हो गया, अंत भी स्मृति स्वरूप हो गया, और अनादि भी स्मृति स्वरूप हो गया। तो स्मृति किस बात की रहती है? आत्म की, आत्म स्मृति, उसमें सारा चक्कर आ जाता है। परमात्मा स्मृति वहाँ पर परमात्मा की कॉन्शियस याद तो नहीं है कहाँ? सतयुग में नहीं, उसी के आधार पर हम सतयुग में जन्म लेते हैं। परमात्मा ही हमें संपन्न बनाकर, हमें पता है कि सतयुग में कौन सी आत्मा आएगी जो परमात्मा स्मृति वाली है। तो हमारे अंदर रहता है ना कि हम सतयुग में जा रहे हैं, तो परमात्मा स्मृति की प्रारब्ध के तौर पे जा रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। हाँ। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल
स्मृति स्वरूप है। सिर्फ मध्य में विस्मृति होती है। हाँ विस्मृति तो बीच में आई। हाँ तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप? सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, इसमें अंतर पड़ जाता फिर है। बाबा ने सोचने और स्मृति का अर्थ बताया। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो स्मृति स्वरूप नहीं है। आत्मा स्मृति में बोलना चलना वो स्मृति स्वरूप है। सोचने और स्मृति में बाबा ने फर्क बताया। तो ये स्मृति में रखो कि हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं। एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हैं। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। तो सोचने वाले का कितना नुकसान होता है। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। इसलिए बाबा बेफिक्र बादशाह कहता है ना, निश्चित निश्चिंत। वो तो सोचते ही रहते हैं ये कैसे हो गया, क्यों नहीं हो गया, मैं परम धाम क्यों नहीं पहुंचा, ऐसे करते रहते। पेपर का टाइम कम होता है, हाँ लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। घटना तो 1 सेकंड की हुई, चलो उसमें आप भूल गए। अब उस भूलने के ऊपर भी उसका क्रियाक्रम करने में कितना टाइम लगाते हो। तो बाबा ने कहा सोचने वाले नहीं बनो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, ये संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना? अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। इसका सार ये निकलता है कि सोचना मैंने निर्विकल्प नहीं बनना, क्योंकि सोचेंगे कि किसी गलती पर ही सोचेंगे तो विकल्प पे विकल्प पे विकल्प बनता जाएगा। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं। इसका विशेष कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। सभी अपने को बीके लिखते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है। इसका कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ। बाबा ने देखो कितना एनालिसिस करके बताया है। अब बाबा ने कहा कि जानते हो, बूझते हो, समझते हो, सोचते हो, लेकिन बहाव में बहते जाते हो। कारण परिवर्तन की कमी। अब बाबा परिवर्तन की रूप बता रहा है कि पहला परिवर्तन है मैं देह नहीं आत्मा हूँ। अब इसमें देखो सुबह से शाम तक
कितना टाइम दे रूप में आ जाता हूँ। ये आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वे से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो ये मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और ये स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, ये भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। एक तो हुआ स्वरूप, दूसरा हुआ स्वभाव। मेरा स्वभाव कौन सा? मध्यकाल वाला। ब्राह्मण बन गए, जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। देखो बाबा ने कितना क्लियर करके बताया। फिर रॉयल शब्द कहते हैं मेरी नेचर है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। अब देखिए संकल्प इतनी चीज़ है कि रात को ज़रा लेट काम पर लगे रहे, सोते समय संकल्प आएगा आज मैं काफ़ी थक गया हूँ, सुबह शायद मैं अमृत वेले ना जा सकूं। वो संकल्प आपको वही करवा के रखेगा। तो स्वरूप का परिवर्तन हुआ, मैं देह नहीं आत्मा हूँ। स्वभाव का परिवर्तन हुआ, मेरी नेचर, वो मेरी वो मध्य का मतलब स्वभाव बदला नहीं। बाप बदल गया, माँ बदल गई, संबंध बदल गए, परिवार बदल गया, स्वभाव नहीं बदला। हाँ। और तीसरा बाबा ने कहा संकल्प का। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधे घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमज़ोर होता रहे तो सदा के लिए कमज़ोर बन जाते हैं। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान। ये बाबा ने हमें बताया हुआ, अगर संगम युग का पीरियड गिनो और सारे कल्प का पीरियड गिनो, एक सेकंड कई वर्षों के निमित्त बनता है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। भले थोड़ा ही चला, लेकिन गंवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गंवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो, कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो। हाँ, ये देखो ना कितने पदम गवाए। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो। देखिए कितनी बाबा ने संकल्प में व्यर्थ आना, स्वभाव में पुराने स्वभाव आना, और देह भान और आत्म भाव में इतना संयम रहना। ये तीन बातें चेक करो, पता लगेगा हम कितने अलबेले हैं। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। निर्मल मैंने कोई मल नहीं मन में, स्वच्छ अंदर बाहर एक। निर्माण मैंने सदा ही वो अभिमान से परे। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबको प्यारा बनता है। विचारों में भी सहज होगा,
आगे बढ़ते सेवा में रहते हो ना, सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया? तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना। सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। अमृत वेले से लेकर क्या क्या प्राप्त होता है? अगर कोई पूछे आपको अमृत वेले कौन उठाता है, कोई समझेगा कि परमात्मा इन्हों को उठाता है? हंसेंगे कि परमात्मा आपके लिए बहुत फ्री बैठा है क्या? पढ़ाने के लिए भी फ्री है, उठाने के लिए भी फ्री है। तो फलक से कहते हो ना कि है ही हमारे लिए। कोई बुजुर्ग माताओं से पूछे आपका टीचर कौन है, तो क्या कहेंगी? परमात्मा हमें पढ़ाता है। आश्चर्य की बात है ना, परमात्मा को और कोई स्टूडेंट नहीं मिले। बाबा ने दिल्ली वालों के साथ बातचीत की है। दिल्ली की कल्प के आदि से अब अंत तक क्या विशेषता है? राजधानी रही है। तो दिल्ली वाले अपने को सदा राज्य अधिकारी आत्माएं हैं, ऐसे श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप अनुभव करते हो, क्योंकि बाप दादा ने अभी भी स्वराज अधिकारी बनाया है। तो स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी। स्वराज अधिकारी कम तो विश्वराज अधिकारी भी कम। इसलिए दिल्ली वालों को विशेष ये नशा है और सदा रहना है हम स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी हैं। अभी विश्व सेवाधारी और स्वराजधारी हैं, क्योंकि दिल्ली में जो भी कार्य होते हैं वो विश्व के कोने कोने में पहुंच जाते हैं। तो विश्व सेवाधारी भी हो और स्वराज अधिकारी भी हो और विश्व के राज अधिकारी भी हो, तो सेवा और राज्य दोनों की स्मृति स्वरूप ये है दिल्ली की विशेषता। फिर बाबा ने राजस्थान से मुलाकात की। राजस्थान की विशेषता क्या है? राजस्थान अर्थात ताज तख्तधारी। राजाओं की निशानी ताज होता है ना, तो राजस्थान अर्थात सदा सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी, साथ साथ बाप के दिल तख्त नशीन। एक सेवा की जिम्मेवारी का ताज और दूसरा लाइट का। तो डबल ताजधारी भी हैं, डबल तख्तधारी भी। बाप का दिल तख्त भी है और अकाल तख्त भी है, तो दोनों तख्त के अधिकारी। डबल तख्तधारी और डबल ताजधारी, समझा? अभी राजस्थान वालों को और सेवा स्थान बढ़ाने हैं। यानी बाबा ने क्या डेफिनेशन दिया संगम युग पर कि तुम जो जिम्मेवारी का ताज है और पवित्रता का ताज है, और एक भ्रिकुटी का तख्त है, अकाल तख्त जिसको कहते हैं आत्मा रहती है, और एक बाप के दिल का तख्त। हाँ। फिर बाबा टीचर्स से मिल रहे हैं। सभी टीचर्स तो सदा ही ज्ञान स्वरूप स्मृति स्वरूप हैं ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो। बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर्स की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनती है जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर
विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यानी इसमें किसी प्रकार का ईगो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना, बिना मल, निर्मल मैंने तो स्वच्छ। यही निर्मल स्वभाव निर्मानता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शीतल। शीतलता का गायन शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। यानी ब्रह्मा कुमारी को शीतला देवी सदा ही रहना, ये पक्की तभी निर्माणता गिनी जाएगी। हम चाहते हैं हमारे में निर्माणता आ जाए, लेकिन स्वभाव शीतल होगा तभी हम निर्माण रहेंगे और निर्माण का कार्य कर सकेंगे। शीतलता का गायन शीतला देवी हो गया। हाँ। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है किस पर? निर्मल स्वभाव। समझा? अच्छा, 2 मिनट है। चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा की याद प्यार में सारी मुरली का सार आ जाता है। कोई चीज़ मिस नहीं होती। एक एक जो बाबा ने बताया होता है, सुप्रीम टीचर है, वंडरफुल टीचर है, उसको नंबर वाइज कि पहले बाबा ने क्या कहा फिर क्या कहा, कंप्लीट याद प्यार में रिवाइज कर देता है बाबा सारी मुरली को। सो ये थी आज बाबा की 26 तारीख की मुरली, 26 नवंबर 1994, जिसमें बाबा ने अपने तीनों स्वरूप बाप, टीचर और सदगुरु, तीनों स्वरूपों से हम बच्चों को जो 3 बातें परिवर्तन करने को कहा। पहला बाबा ने कहा स्वरूप का परिवर्तन करो। स्वरूप का परिवर्तन अर्थात देह समझते आत्मा। दूसरा बाबा ने कहा स्वभाव का परिवर्तन करो। तुम्हारा सब कुछ बदल गया तो स्वभाव भी बदलना चाहिए। और तीसरा जो मेरी नेचर, ये नहीं कहना है। और तीसरा बाबा ने कहा संकल्प परिवर्तन, व्यर्थ ना है, व्यर्थ ना है, निर्मल स्वभाव रखना है। निर्मल स्वभाव होगा तो निर्माण, निर्माण, निर्मल और निर्माण। ओम शांति।